अगर माननीय सांसद नहीं जगते हैं, माननीय विधायक नहीं जगते हैं, माननीय मंत्री नहीं जगते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जगते हैं, तो भारत बन जाएगा एक दिन इस्लामी मुल्क। और ये आप लोगों के सामने हो रहा है। तथाकथित अगर इतिहास से हम लोग अगर नहीं सीखते हैं, और जो हम लोगों के साथ बीत रही है, अगर हम अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बांग्लादेश में जो हो रहा था, बहन बेटियों के साथ जो उद्योगपतियों को लूट लिए, आप विकास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक दिन वो कहते हैं विकास करो, वो आप हमारे लिए कर रहे हो, हम लड़के ले लेंगे या चाहे हमारे लड़के ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। देखो अजान बज रही है लगातार ना, वो कहते हैं आजान और क्रूर होते हैं। उनके यहाँ अगर बकरीद भी मनाई जाती है ना, अभी मनाई गई थी, तो उसमें हलाल करते हैं, काटते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने, उनको परिपक्व बनाते हैं, उनके ट्रेनिंग का पार्ट होता है, निर्दयी बनाते हैं, ताकि अगर किसी काफिर को मारना हो तो ऐसे ही मारना है, काटना है। चूंकि वो होता यह है कि इनके यहाँ कुरान में लिखा हुआ है, चाहे वसीम रिजवी साहब ने बोला था कि जो इनके यहाँ 1 से लेकर 26 आयतें हैं बहुत खतरनाक और क्रूर हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन उन्होंने डाला, आवाज उठाई, बल्कि एक मुस्लिम होने के कारण भी जो जान चुके और इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम बन गए जो है, फिर भी उन्होंने कहा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया। चाहे आयत नंबर जो है 5 हो और सूरा नंबर 39, उसमें ये साफ साफ कहा गया जो अल्लाह को नहीं मानता, जो काफिर है, जो मूर्ति पूजा करता है। अल कुरान में भी लिखा हुआ, अल सूरा आप पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ, कोडेड है, मैं कोडेड बात बोल रहा हूँ, अल कुरान में लिखा हुआ है, आयत नंबर 5 और सूरा नंबर 39, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है जो अल्लाह को नहीं मानता है उसका सर कलम करना जो है जायज़ है, और जहां मौका पाओ इन काफिरों को मारो। ये सब सारी सूरा बताती हैं, हर सूरे का एक मतलब है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, और ये अजान हो रही है, आजान, तो सभी नेताओं को जानना होगा, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री या योगी जी को भी जानना होगा। लगातार ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस्लामिक गजवा हिंद के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, घुसपैठ भी बड़ा तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण भी बड़ा तेजी से हो रहा है। छांगुर बाबा बलरामपुर वाला केस एग्जाम्पल में है कि कितने बहन बेटियों को कन्वर्जन कराएगा, उनका परिवार आज भी रो रहा है, परेशान है, लेकिन कहीं खून नहीं खोलता इन सनातनियों का, क्योंकि आप पे बीती नहीं है ना, आप पे भी बीतेगी। और ये हम बारंबार कहते हैं कि जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कानून में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा होता रहेगा। कांग्रेसियों ने तो ऑलरेडी इसको इस्लामिककरण की तरफ संविधान को कर दिया है, जो मुगल नहीं कर पाए, जो अंग्रेज कानून बना के किया शासन, वो पूरी तरह से नहीं कर पाए, वो ये काम कांग्रेसियों ने किया, 77 से अधिक महापाप किया, जो कि भारत को इस्लामिक मुल्क की तरफ लेके चले गए। कहा जाता है अम्बेडकर साहब को हराने वाला ये नेहरू था, रणनीति लेकर के, या फिर उन्होंने जब ये इनका प्रस्ताव पढ़ा उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, कलकत्ता से उन्होंने चुनाव लड़ा था, हरवा दिया गया था। बहुत लंबी स्टोरी है। BN राव साहब तो संविधान के निर्माता वो भी थे, श्रेय उनका भी जाता है। ऐसे 21 मेंबर टोटल रहे हैं। तो ये केवल 10 साल के लिए इन्होंने किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जातियों में लोग बटे हुए ना, परिवारवाद में बटे हुए हैं, समाजवाद में बटे हुए हैं, वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया। तो वही प्रकरण जो है कांग्रेस ने अपनाया। और देखो ना कि ये चुड़ैल लगती है, ये जो कल बैठी थी धरने पे, और ये मोदी कायर है। मोदी का जब इनको अरेस्ट किया गया, जब ये लोग संसद भवन का घेराव कर रहे थे तमाम चीज़ें फर्जी मुद्दों को लेकर के, तो ये मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। जब कभी भी ऑपरेशन सिंदूर होता है तो उस पर भी सवाल उठाया जाता है। चाइना जो LAC पर जैसे LOC होता है और LAC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उस पर भी सवाल उठाते हैं। और यही नेहरू था जब कहा करता था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें सेना का विस्तार नहीं करना है। वीटो पावर जो है, जो था अपने भारत के पास मिला था, वो ब्रिटिश वालों ने दिया था, वो वीटो पावर उठा के चाइना को दे दिया और कहा कि हमें सेना में विस्तार ही नहीं करना है, क्योंकि सेना, हम लोग शांति प्रस्त देश हैं, हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, और हमको युद्ध की क्या जरूरत है। अरे भैया, हमारे यहाँ शास्त्र भी जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है, नहीं तो देश आदिकाल से जो भी पृथ्वी लोक पे जन्म लिया है, जब से पृथ्वी की संरचना हुई है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, तो हमेशा दुष्ट अतताई राक्षस रहे हैं। वैसे कलयुग में भी, कलयुग में तो घोर महाकलयुग मतलब ये चढ़ा हुआ है, कल की अवतार तो बाद में होगा। तो यही नेहरू ने बोला था कि हमें सेना का विस्तार की आवश्यकता नहीं है, और तभी हम लोग, जब पहला युद्ध हुआ था चाइना से, तो हम लोग हार गए थे। और वही पाकिस्तान से भी हुआ था, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हुई थी। तो अब यही लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, फिर उनको भी सेना का विस्तार के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाया, और सेना के विस्तार के लिए शस्त्र और सारी चीज़ें जो है वो किया। फिर बाद में पाकिस्तान, जब ये 1971 में लड़ाई हुई और कई लाख पाकिस्तानी सैनिक कैद हो गए थे यहाँ पर, और हमारी सेना वहाँ पे चढ़ाई कर दी थी,
तो यही जो है इनको वापस करा दिया और जम्मू कश्मीर को ऐसे दे रहे हैं। तो मौका था LOC लेने का, जम्मू कश्मीर पूरा जो है वो करने का, बलूचिस्तान सारी चीज़ें, लेकिन ये सौदा करती है, सब कुछ करती है। तो देश का इतिहास बहुत पुराना है, सभी लोग जानते हैं। अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे तो भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि अपने आप चापलूसी छोड़िए, चाटुकारिता छोड़िए, चमचागिरी छोड़िए, और अब चुनाव आ रहा है, जितने भी माननीय सांसद या विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे आप मिलिए और उनसे कहिए कि इस बार क्या कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, इस मुद्दे पे बात होगी कि नहीं होगी। जैसे मान चलो कि एक ही मुद्दा उठा लो आप, एक मुद्दा जैसे मान चलो कि पूजा स्थल कानून। पूजा स्थल कानून जो बना था कि हमारा जो पुराना मंदिर है जो आक्रांताओं ने तोड़ा है, और ये जो भी हमारी निशानी रही है, हमारा जो है मंदिर रहा है, मठ रहा है, तोड़ा है, तो उसको क्या हम लोग वापस नहीं ले सकते? चाहे वो ज्ञानमाफी वाला मुद्दा हो, चाहे अयोध्या वाला मुद्दा, चाहे वो मथुरा वाला मुद्दा। ऐसे ही ढेर सारे आक्रांता आए, हमारे मंदिरों को तोड़ा और गुम्बद डाल करके नीचे सब वही है, चाहे संभल वाला के देख लीजिए, सब शाही मस्जिद बना दिया और जिहाद का अड्डा बना दिया। तो उसका जो पिटीशन हमारे गणेश शंकर जैन जी डाल रहे हैं, चाहे उनके बेटे डाल रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी, अश्विनी उपाध्याय जी डाल रहे हैं, और तमामों जो याचिकाएं पढ़ रही हमारे कुछ देश प्रेमी अधिवक्ताओं के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, तो उसमें आप लोग समर्थन करिए। और जनता जब तक सनातनी एक नहीं होंगे तो सनातन राष्ट्र की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, नेताओं का काम है पॉलिटिक्स करना, लीडरशिप करना। देश का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो ये हम लोग को 1950 ईस्वी में मिला संविधान, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है, जैसे वो जैसे चाहते हैं जिहादी कट्टरपंथी, चूंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है ना, जैसे अवैसी नहीं बोला कि यादव 11% है, डिम्पल यादव वाला जो मामला आया था अभी जल्द, तो मस्जिद में चली गई थी, तो उसको लेकर के साजिद रशीदी ने भी वहाँ पे बयान दिया था, बोला था कि नग्न अवस्था में गई थी, वहाँ बुर्का पहन के जाना चाहिए था, हमारे जो भी मजहब है उसका उल्लंघन किया है। तो साजिद रशीदी बोल जाता है, चाहे ये बरेलवी मौलाना, ये बरेलवी जो है ये रिजवी, वो बोल जाता है। तो ये अखिलेश सुनते रहते हैं। और ऐसे ही देखा जाए तो महाभारत हो जाती है द्रौपदी की साड़ी को लेकर के, चाहे आदिकाल से जर जोरू जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये सहन करके रह गया अखलुद्दीन, जो जनाब अभी बोलते हैं ना, जनाब मौलाना मुलायम सिंह यादव, जो कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और वहाँ पर ये गृह मंत्री था केंद्र में, सब कुछ किया। ये सब वोट बैंक के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन सनातनियों का खून नहीं खोलता है। ना ही हम लोग कश्मीर से सीखते हैं, ना ही हम लोग केरला फाइल से सीखते हैं, ना ही हम लोग जो है कश्मीर फाइल से सीखते हैं, ना ही हम लोग उदयपुर फाइल अभी आई है उससे सीख रहे हैं। और देखा जाए 72 हुरों वाली फाइल आई थी, ना ही हम लोग उससे सीखते हैं। कैसे बॉलीवुड जिहाद हो रहा है, उस पर लोग अमल कर रहे हैं, लड़कियां हमारी रील्स बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं, और उनका माइंड वॉश होता चला जा रहा है। मदरसे खुले हुए हैं, वहाँ पर इन लोगों को एक जैसे होता है ना, अल जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे जिहाद करना, युद्ध का घर बनाते चले जा रहे हैं। और सिर्फ जिहाद, हिंदुओं से नफरत, कट्टरपंथी और उनकी बहन बेटियों को भगा ले जाना, ये करना लगातार सरकार के संज्ञान में है, मैटर चल रहा है। तो वह जब तक हम सब नहीं जागेंगे, हम सब एकत्रित नहीं होंगे, एक दूसरे से जलना बंद कर जब तक नहीं करेंगे कि वो कैसे बोल रहे, अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ, अपना जो भी हमारा तंत्र है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, हम सब कुछ लगा के झोंक करके आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ आगे बढ़िए। क्या अश्विनी उपाध्याय जी करते हैं मेहनत, तो क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, याचिका का मामला हो, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? विष्णु शंकर जी जैन जी भी कर रहे हैं, गणेश शंकर जैन जी भी कर रहे हैं, या ऐसे ही जो सनातनी हम कर रहे हैं, क्या हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आप भी करो सपोर्ट, एकजुट होकर रहो, बटोगे तो कटोगे, घटोगे तो भी कटोगे। कितनी बार समझाया जाए? नहीं तो भारत के देखा जाए तो ऑलरेडी 9 राज्यों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसे ही बात करी जाए तो भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से देखा जाए तो 300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर वही बात करी जाए कि 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 6000 तहसीलें हैं पूरे भारत में, 6000 तहसीलें हैं भारत में, तो 1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। 300 तहसीलों की मैं बात कर रहा हूं कि जो बॉर्डर की लगती पूरी सीमाएं हैं, भारत की सीमाओं के अंतर्गत जो आती हैं, वहाँ की, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, रुपैडिया का बॉर्डर हो, चाहे गोरखपुर का बॉर्डर हो, चाहे लखीमपुर का बॉर्डर हो, नेपाल का जितने भी बॉर्डर हैं, वहाँ की पूरी डेमोक्रेसी बदल चुकी है। चाहे वो आपका बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, भारत की लगती हुई जितने भी, यानी कि 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। कारण क्या है? वही है कि थाने में जाओ FIR कराने के लिए, तो वहाँ FIR तब तक नहीं होगा जब तक आप घूस नहीं देंगे।
और थाने का भी जो भी रिपोर्ट आता है, चाहे पासपोर्ट बनवाए चाहे कुछ भी बनाए, तो घूस दे करके, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट लगना है तो घूस देना है, अगर चालान काटते हैं सब तो ये वो नहीं करते हैं, 100 रुपये में सब कुछ कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वह तहसीलदार हो, चाहे लेखपाल हो, बड़ा तेजी से चल रहा है। सेक्रेटरी हो, बड़ा तेजी से चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी लेकर के 2000 रुपये बना देते हैं। वही डीएल बनाना हो तो 4000 5000 लेकर के डीएल बन जाता है। राशन कार्ड बनाना हो तो 2000 2500 देकर के राशन कार्ड बन जाता है। वोटर कार्ड बनवाना है तो वो लोकल के पार्षद, सांसद या विधायक का वो लोग चमचे होते हैं और झंडा लेके चले जाते हैं, वो सब बनवा देते हैं अपना वोट बैंक के लिए। घुसपैठियों का भी बन रहा है, जिहादियों आतंकवादियों का भी बन रहा है। ये हमारे विधायक लोग भी नहीं जाग रहे हैं, ये बिजनेस बना रखे हैं। तो जगना होगा, नहीं तो भारत बन जाएगा इस्लामी मुल्क। और ऐसे ही कांग्रेसी लोग राज करते रहेंगे, क्योंकि नेता तो 5 साल के लिए आते हैं और ये जो तंत्र है ये रिटायरमेंट 60 साल के बाद होती है। और वही खून में जो बसा हुआ भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार जिस दिन जड़ से खत्म हो जाएगा, भारत की लगभग 90% समस्या ऐसे ही समाधान हो जाएगा। बाकी 1 उंगली को तोड़ा जा सकता है, 2 उंगली को तोड़ा जा सकता है, 3 उंगली को भी एक बार तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम पूरा ये पंच बना लें तो वार बहुत तेजी से होता है। ये हम लोग सनातनियों के ऊपर है। संगठन संघे शक्ति युगे युगे, शक्ति बना के चलना है, एक होके चलना है, जैसे वो सब चलते हैं। नहीं तो फिर जिहाद बड़ा तेजी से पनप रहा है। घुसपैठ शांगुर बाबा चाहे आगरा में हो रहा है, चाहे वो और निधि गुप्ता, चाहे तुनिसा वाला जो केस हुआ, या दिल्ली वाला जो बस में रेप हुआ था, वो लोग आप लोगों के अंदर भूलने की आदत है। लेकिन आज भी वो 6 दिसंबर को ब्लैक दिवस मनाते हैं, जिस दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। वो नहीं भूलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे लोकल के यहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू हों। सारे जो उन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, वो कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम लोगों को एक होना पड़ेगा और इन जो है दोगले नेताओं को पहचानना होगा, गद्दारों को पहचानना होगा। सेकुलर हिंदू जो बन चुके हैं, लिबरल बन चुके हैं, जो अपने काम धाम से मतलब है, राष्ट्रवाद से मतलब नहीं रहता है, ना धर्म से मतलब होता है। और ये सब शिक्षा जो इन लोगों को मिल रही है लाड में काले वाली, ये अब गुरुकुल की मांग नहीं करते हैं तो भारत पूरी तरह से हो जाएगा बर्बाद। ये कितनी बार कहा जाए, नरेंद्र मोदी जी को भी समझना पड़ेगा, जब तक एनआरसी लागू नहीं होगा ये सब देश विरोधी नेता आपके ऊपर भी हावी रहेंगे। संविधान का लेड इन लोगों ने इस्लामीकरण कर दिया है, बस घोषणा करनी बाकी रह गई थी। और कब तक आप लोग रहेंगे? इसलिए एकता होगी तो फिर हम लोगों को भी वीर शिवाजी बनना पड़ेगा, महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, पृथ्वीराज चौहान बनना पड़ेगा। ऐसे ही देश के ढेर सारे सूरवीर पैदा हुए, भगत सिंह, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे बनना पड़ेगा। नहीं तो ये लगातार डेमोक्रेसी बदल रही है और हम लोगों का पहचान हमारे सूरवीरों की वजह से है। हमारी बेटियां तो रील्स बना रही हैं और वो कटुए पटा रहे हैं तमामों साइडों पर, जो है डेटिंग साइडें, सारी चीज़ें हैं, रोज़ वो सब हो रहा है। बेटियां समझने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अपने पेरेंट्स को भी संस्कार देने की ज़रूरत है। ना ही हमारे यहाँ शिक्षा में संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा खत्म हो गई, सरस्वती शिशु मंदिर खत्म हो गया। वो ब्रिटिश लाइड मैकाले आया था कि कहा था कि अगर जो ये हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, जो हमारी बनाई हुई शिक्षा नीति के तहत चलेगा, उसी को हमारे यहाँ सरकार में नौकरी मिलेगी। तो वही गुलामी सबके अंदर भर गई है। रोड चक्रोट आजकल उन्हीं के नाम पर है। तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही सब चीज़ें हैं, ड्रग्स, जिहाद, वो होटल खुल गया, लिव इन एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं सब बच्चे। तो वो भी बड़ा कारण है। हमारे जैसे मान चलो वो सब भौतिक सुख लेके आती हैं, और क्या वो घर बसाएंगे भाई? जिनको जब आदत पड़ जाएगी कई मर्दों की, तो वो अपने पति को थोड़ी ना पहचानेंगे, अपने घर का वो थोड़ी ना, वो फिर इधर उधर बिगड़ी। चूँकि वो शुरू से माइंड वॉश, नस्लों को बर्बाद करने के लिए उसने कहा था, लाड मैकाले ने, वही आजकल के नेता कर रहे हैं। तो ये जो पॉर्न या अश्लीलता वाली साइडें हैं, सब बैन करना पड़ेगा। और हमने कहा को एक सांसद को बोलिए आपकी जो है, जैसे पूजा स्थल कानून लेके आए, चाहे माइनॉरिटी कमीशंस की अगर बात मैंने करी, तो माइनॉरिटी कमीशंस जो भाई देश जब धर्मनिरपेक्ष इंदिरा ने बना दिया, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला प्राविधान ही क्यों है? अल्पसंख्यक के नाम पे आयोग बना हुआ है 1992 और 1905 जो कार्य मंत्रालय बना हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कार्य मंत्रालय, तो ये क्यों बना हुआ है? ऐसे ही वफ़ा बोर्ड जब बना हुआ है तो क्यों बना हुआ है? वफ़ा बोर्ड मजहब के आधार पे बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान का बंटवारा करा लिए धर्म के मजहब के आधार पे। तो पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, भारत में वफ़ा बोर्ड जैसा कानून कैसे? कांग्रेस ने दिया ना, नरसिम्हा राजू की सरकार में। ऐसे 2004 वाला भी आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा को लेकर के इसी पे आया था। 2010 ये FCRA कानून आया, जो फंडिंग हो रही है जिहादियों के लिए, मिशनरी के प्रचार प्रसार के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, जो गोला बम बारूद बनाते हैं, पटाखे, सारे मुसलमानों के पास हथियार है। प्रत्येक घर में छापा मारा जाए, चाहे मस्जिद में मारा जाए तो मिलेगा। आपके पास बढ़िया से चाकू तक नहीं मिलेगा। और वो लोग डेली उसी के बिहार पर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी छांगुर बाबा वाले में सोचिए कितनी फंडिंग हुई थी आपकी बहन बेटियों को कन्वर्ट कराने के लिए।
लगातार सब जिहादी फैलते चले जा रहे हैं, चाहे जहाँ पे भी जाइए, चाहे गांव स्तर पे जाइए, चाहे ग्रामीण स्तर पे, चाहे तहसील स्तर पे, चाहे जिले स्तर पे, चाहे राज्य स्तर पे, हर जगह डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग वफा वोट जैसे कानून को अभी लागू तक नहीं किया गया, भाई बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। ऐसे ही FCRA कानून हो गया। चाहे 2012 की अगर बात करी जाए, 2012 में मदरसा को अलग कर दिया गया, अपने विशेष शिक्षा विशेष स्कूल बना दिया गया मनमोहन जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। शिक्षा का पूरा माइंड वाइस हो गया, अकबर को महान बता दिया गया, अकबर को महान बता दिया गया, खिलजी को महान बता दिया गया, हुमायूं को महान बता दिया कि उन्हीं की वजह से सब यहाँ पे सब चीज़ें बनी हुई, जो इमारतें बनी हुई हैं, मकबरा बना हुआ, चाहे ये अम्बाड़ा बना हुआ है, आगरा का सब जो बना हुआ किला, चाहे दिल्ली का जो है लाल किला बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है, सब बल्कि वो विष्णु जी का वो सब किला है, सब पुराना, वो सब केवल गुम्बद डाले हैं, सब हमारा ही ये अगर जो हमारा ये SI मतलब सर्वे आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर जांच करती है तो हम ही लोगों का पुरातत्व विभाग है, वो हम ही लोगों को पाया जाता है। केवल उन्होंने गुम्बद डालने का काम किया है, लेकिन इसको ये लोग महान बताए हैं, सब कुछ करे हैं। तो हम लोग को जागना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग को देश के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक ये नेता भी हम लोगों का शिकार बनाते रहेंगे। जिहाद चूँकि बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, चूँकि डेमोक्रेसी बदलती चली है ना, उन लोगों का जैसे असरुद्दीन अवैसी ने कहा था ना कि 11% तुम लोग, हम लोग 20% है, फिर भी वो अखिलेश यादव नहीं जागता है, नहीं तो महाभारत हो गई थी। तो हम लोग को अपने मुद्दों से नहीं भटकना है, अपने कार्यों से नहीं भटकना है। हम लोग को हम लोग जैसे मान लो अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन 2 घंटे अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो है समय निकालें, मंदिर जाएं, बेटियों को मंदिर भेजना सिखाएं, और संगठन से जोड़ें, मठ में भेजें, संस्कार दें, और कपड़ों का भी वो दें कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। विदेशी कल्चर, विदेश में से जापान हमारी सभ्यता संस्कृति को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं। तो ये हम लोग को नहीं करना है। उन लोगों की गलती नहीं, हम लोग की गलती है। वो लोग अपना जो है अपने बच्चों को अगर मान लो कि ICMRT में पढ़ाते हैं, GC में पढ़ाते हैं, या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, या CBSE बोर्ड UPSC बोर्ड में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर जब उनका बच्चा आता है तो वो लोग, अगर जब तक उनका बच्चा कलमा नहीं पढ़ लेगा तब तक वो लोग पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। नमाज की अगर नमाज का अगर जो 5 वक्त की नमाज होती है, 2 रकअत की 5 टाइम की 2 रकअत की नमाज होती है, अगर वो नमाज का नहीं पढ़ के बता सकता तो नहीं मानते हैं। अदा करना वो लोग नहीं बोलते हैं, टोपी लगाना नहीं बोलते हैं, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा जो है पहनना नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। टीका नहीं लगाते हैं, अच्छा सूत्र नहीं बांधते हैं। अब हम तो कहीं निकले हुए हैं, गर्मी हो रही थी इसलिए हमने टीका जो है पूछा है, तो वो है भी रात का समय, आप लोग देख रहे होंगे पूजा। अरे कम से कम कुछ नहीं तो मैकेनिज्म का एक हमारे शंकराचार्य होते हैं, उनकी जो बातें सुनिए, या जो है कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। कारण ये है कि अपनी संस्कारों को फोड़ा गया है, तोड़ा गया है। हम लोगों को पहले वर्ण व्यवस्था थी, और पहले हम लोग के यहाँ चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण, सबके यहाँ जो है ये गोत्र व्यवस्था होती थी। 7 गोत्र सब में होते हैं, चाहे कश्यप गोत्र हो, चाहे सांडिल गोत्र हो, चाहे आपका भरद्वाज गोत्र हो, ऐसे सब में जो है 7 गोत्र होते हैं, उससे जाने। और ये बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए लोग कन्वर्ट होते चले गए। तो हम लोग को अब इकट्ठे होने का समय आ गया है, एक होने का समय आ गया है। बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो भी कटेंगे। अपने माननीय सांसद जी को जगाइए, हम आपके साथ हैं। वही कानून मेकर कहे जाते हैं। वोट आपकी बार मांगने आए तो आप लोग पर्सनल अपना एप्लीकेशन लेके ना जाइए कि हमारा सर ये ज़मीन कब्जा हो रहा है, इसको बचा लीजिए। चाहे अरे चलिए बहुत मेजर हो तो उसमें दीजिए, लेकिन एक कम से कम धर्म के लिए भी दीजिए, धर्म धरती के लिए दीजिए। जब तक धर्म नहीं रहेगा हमारी धरती नहीं रहेगी। धर्मो रक्षित रक्षिता। जय श्री राम, वंदे मातरम।